वफादार कुत्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दीनापुर में गोपी नाम का एक अंधा आदमी रहता था। गोपी की आंखें बचपन से ही खराब थी। गोपी दिन भर भीख मांगता और शाम को उसे जो भी रूखा सूखा खाने को मिलता वो उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेता था। गोपी जब भी खाना खाने बैठता तो उसके पास एक कुत्ता रोज आकर बैठ जाया करता था। गोपी उसे अपने हिस्से से रोटी खिलाया करता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता था। जब भी गोपी नहीं आता तो ये कुत्ता गोपी का सड़क पर बैठकर गोपी के आने का इंतजार करता था। गोपी हमेशा आकर उसे पहले रोटी देता, बाद में खुद खाता। एक दिन की बात है, गोपी रोज की तरह भीख मांगने गया। भगवान के नाम पर इस अंधे को कुछ दे दो। गोपी अपनी भीख मांग ही रहा था कि तभी एक सेठ उससे टकरा जाता है। सेठ गुस्से में कहता है, क्या रे, अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता, भिखारी कहीं के। हाँ साहब, अंधा हूँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन वो सेठ पैसे के घमंड में गोपी को उल्टा सीधा कहने लगता है। भिखारी कहीं के, मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे ही जानबूझकर बड़े लोगों से टकराते हो और मौका पाकर जेब पर हाथ साफ कर देते हो। ये कहकर वो सेठ अपनी जेब देखता है। उस सेठ का पर्स वाकई में उसकी जेब से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो सेठ आग बबूला होकर गोपी को बहुत मारता है। साहब, मैंने चोरी नहीं की, भगवान की कसम, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। सेठ उसकी एक नहीं सुनता और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सेठ की बात सुनकर गोपी को थाने ले जाती है और सेठ के कहने पर गोपी को थाने में बहुत मारती है। पुलिस गोपी से कहती है, देख भिखारी, सच सच बता दे, सेठ का पर्स कहाँ है? तू जानता नहीं है उस सेठ को, वो बहुत बड़ा आदमी है, तुझे जेल में सड़ा देगा, इसलिए कहता हूँ बता दे। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साहब का पर्स नहीं लिया है। सेठ जी अमीर है या गरीब ये मैं नहीं देख सकता, मैं तो एक अंधा भिखारी हूँ। बस यही गलती है मेरी कि मैं सेठ से टकरा गया, लेकिन सेठ को तो भगवान ने आंखें दी है, उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम लोग ऐसे सच नहीं बताते, मार खाकर ही बोलते हो। पुलिस बड़ी ही बेरहमी से गोपी को मारती है। इधर गोपी के घर वापस ना पहुंचने पर वो कुत्ता गोपी का इंतजार करता है। जब गोपी घर नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और सूंघते हुए थाने तक पहुंच जाता है और पुलिस वाले के पैरों में बैठकर रोने लगता है, जिसे देख पुलिस वाला कहता है, अरे तू किस भिखारी के लिए आंसू बहा रहा है? उसे तो भगवान ही बचा सकता है उस सेठ से, तेरे आंसू नहीं, समझा? ये कहकर वो पुलिस वाला डंडा मारकर उस कुत्ते को भगा देता है। वो कुत्ता एक सड़क के किनारे बने मंदिर के पास सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर उसी सेठ पर पड़ती है जो फोन पर गोपी की बात कर रहा था। हाँ हाँ, आ रहा हूँ बाबा, एक अंधे भिखारी ने मेरा पर्स चुरा लिया था, उसी को थाने में बंद करने के चक्कर में लेट हो गया, आ रहा हूँ सीधा घर पर ही। कुत्ता उस सेठ की बात सुन लेता है और उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां सेठ अपनी बीवी को सारी बात बता रहा होता है। उसकी पत्नी कहती है, बिल्कुल सही किया आपने, ये भिखारी होते ही है मार खाने लायक। मैं होती तो सैंडल से मारती उस अंधे को। इतने में सेठ का बेटा सेठ का पर्स लेकर आता है और कहता है, पापा, सुबह ये पर्स आपका गार्डन में गिर गया था, मैंने इसे रख लिया था, ये लीजिए आपका पर्स। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो बेवजह उस अंधे को पीट डाला, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी जाकर उसे थाने से छुड़ा लेता हूँ। अरे मत जाओ थाने, नहीं तो पुलिस वाले उल्टा आपको ही बुरा भला कहेंगे। वैसे भी भिखारी कौन लगता है आपका, पिटने दो उसे, आप खाना खाइए, ये तो रोज होता है दुनिया में, उसे तो भगवान देख ही लेंगे। तभी वो कुत्ता घर में अंदर आ जाता है और सेठ की पत्नी के पैरों में आकर आंसू बहाने लगता है। वो लोग उसे खाना डालते हैं, लेकिन वो सेठ की पत्नी की साड़ी पकड़कर उसे खींचने लगता है। अरे देखो, ये कुत्ता न जाने क्यों मेरी साड़ी खींच रहा है, लगता है बहुत दुखी है, कुछ कहना चाहता है। ठीक कह रही हो, हमें देखना चाहिए आखिर बात क्या है। वो कुत्ता सेठानी की साड़ी पकड़कर थाने तक ले आता है, जहां वो पुलिस वाला सेठ को देखकर कहता है, अरे सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आज उसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे मेरे कहर से।
और देखना सुबह तोते की तरह सच बोल देगा वो अंधा। नहीं सर, भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। उस भिखारी को छोड़ दीजिए, उसने चोरी नहीं की है। मुझे मेरा पर्स मिल गया है। पुलिस सेठ के कहने पर गोपी को छोड़ देती है। गोपी को देख वो कुत्ता गोपी से लिपट जाता है। गोपी उसे अपनी पोटली से रोटी देता है और सेठ से कहता है, साहब, हम लोगों की आंखें नहीं होती, लेकिन भगवान अपनी आंखों से अन्याय होते जरूर देखता है। आज इस कुत्ते की वजह से ही मैंने अपनी जान बचाई है। मैं इसे रोज अपने हिस्से की रोटी खिलाता था। इसने उसका कर्ज उतार दिया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान से ज्यादा जानवरों में दया होती है। इंसान तो सिर्फ घमंड में रहता है। गोपी की बात सुनकर सेठ और उस पुलिस वाले को बहुत लज्जा आती है। दोनों उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो गोपी, हमसे भूल हो गई। सच में आज इस कुत्ते ने मुझसे हो रहे घोर अन्याय को करने से बचा लिया। गोपी उन्हें माफ कर देता है। सेठ भी गोपी को अपने यहाँ नौकरी पर साफ सफाई करने के लिए रख लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।